देहरादून में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने वाले हैं। विधानसभा सदस्यता की ये शपथ होगी और आपको बता दें कि सीएम धामी शपथ लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी उन्हें शपथ दिलवाएंगी। सीएम पुष्कर धामी चंपावत से उपचुनाव जीते हैं। उपचुनाव में 55,000 मतों से उन्हें जीत मिली। उससे पहले विधानसभा चुनाव में खटीमा से अपनी सीट हार गए थे और 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना था। फिर उपचुनाव का ऐलान हुआ और सीएम पुष्कर सिंह धामी ये उपचुनाव जीते हैं। 55,000 मतों से ये जीत मिली और आज विधानसभा की सदस्यता के लिए शपथ लेंगे। तो विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी इन्हें शपथ दिलवाएंगी। सीएम धामी चंपावत उपचुनाव जीते, 55,000 का मार्जिन रहा जीत का। इससे पहले विधानसभा चुनाव में खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे और 6 महीने के भीतर उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना था। उसके बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत दर्ज की। आज विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी इन्हें शपथ दिलवाएंगी। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबर अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, किस समय शपथ ग्रहण होगा? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 1 बजे विधानसभा पहुंचेंगे। उसके बाद वो विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। अभी तक वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे क्योंकि जब आम चुनाव हुआ था उस वक्त वो अपना चुनाव खटीमा से हार गए थे। उसके बाद जो चंपावत सीट है वो खाली हुई और चंपावत सीट खाली कराने के बाद वहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उसके बाद आज, क्योंकि कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, इसी कारण आज 13 जून को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। शपथ लेंगे ताकि वो विधानसभा का सदस्य बने, क्योंकि कल से जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो वो विधायक दल के नेता के रूप में विधानसभा के सदन में बैठेंगे और चूंकि विधानसभा में बैठने के लिए विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है, इसलिए अभी तक वो विधानसभा के सदस्य के रूप में नहीं बैठे हैं विधानसभा में। अब विधानसभा सदस्य अब वो बन गए हैं। शपथ लेने के बाद वो विधानसभा सदस्य के रूप में विधानसभा में बैठेंगे। और ये बात चूंकि जब वो अपना चुनाव लड़े थे आम चुनाव के दौरान, उस वक्त खटीमा से अपना चुनाव हार गए थे और उसके बाद जब सीट खाली हुई है, सीट में ये कह सकते हैं कि बहुत ऐतिहासिक रूप में उन्होंने जीत दर्ज की है। 93% वोट उनको मिले हैं, जबकि जो अन्य कैंडिडेट्स थे उनको काफ़ी कम वोट मिले हैं। तो ये एक बेहद एक अच्छा और खुशी का पल है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, क्योंकि विधानसभा सदस्य के रूप में वो चुने गए हैं और आज शपथ ले रहे हैं। जी, तो आज शपथ का कार्यक्रम होगा और दोपहर 1 बजे वो पहुंच रहे हैं, शपथ ग्रहण होगा और मार्जिन बहुत ज्यादा रहा जीत का। ऐसे में ये कह सकते हैं कि जो रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई गई थी, पहले उनका सीएम चुना जाना, उसके बाद उपचुनाव का होना, काफी पक्ष में रखी है बीजेपी के। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया उस वक्त वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, क्योंकि वो अपना चुनाव हार गए थे। हालांकि ये शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको मुख्यमंत्री चुना जाएगा, क्योंकि पिछली सरकार में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे में उनकी पार्टी ने निर्णय लिया और उनको हारने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब उपचुनाव के बाद वो खुद विधानसभा के सदस्य बन गए हैं। तो ऐसे में वो अब बेहतर कामकाज करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक दबाव रहता है जब तक वो विधानसभा के सदस्य के रूप में नहीं चुने जाते हैं, वो दबाव कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। तो अब खुले मन से और खुले हाथ से वो कहीं ना कहीं अब कामकाज करेंगे आज शपथ लेने के बाद, जब वो विधानसभा के सदस्य बन जाएंगे। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए नासिर, अन्य खबर पर भी आपसे राब्ता करेंगे। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें कि देहरादून में प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। देहरादून के बुद्धा चौक पर कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद है। प्रदर्शन किया जा रहा है राहुल गांधी की पेशी को लेकर। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी को बुलाया गया, राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है और इसी बीच देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं देहरादून में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर मौजूद हैं। बुद्धा चौक से लेकर ईडी ऑफिस तक रोष मार्च निकाला जा रहा है।
ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं खबरें अभी के संवाददाता नासिर का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नासिर, देहरादून में प्रदर्शन देखा जा रहा है, किस तरह का प्रदर्शन है और प्रदर्शन को लेकर प्रशासन कितना तैयार नजर आता है? देखिए, राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिला है, उसके बाद से तमाम पूरे देश में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी या गांधी परिवार को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से उनको ईडी का दबाव उन पर बढ़ाया जा रहा है। इस मामले को लेकर के लगातार पूरे देश भर में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और विरोध दर्ज कर रहे हैं। आज चूंकि ईडी ने कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बुलाया था, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से तमाम जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में की राजधानी देहरादून में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो मिलकर के उन्होंने ईडी का कार्यालय का रुख किया है और प्रदर्शन किया जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और राहुल गांधी के परिवार पर जिस तरीके से ईडी दबाव बना रही है वो गलत है। ये कहीं ना कहीं गांधी परिवार का जी। एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से बड़ी बड़ी बातें कही गई है, स्मृति ईरानी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, भ्रष्टाचार का आरोप गांधी परिवार पर लगाया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, कहा गया कि झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। क्या कहेंगे इस बारे में? फिलहाल क्या तस्वीर नजर आ रही है देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर? किस तरह का ये पूरा प्रदर्शन रहेगा? देखिए, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो लगातार पूरे देश भर में पहुंचकर अलग अलग स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक ही बात सब नेताओं की तरफ से कही जा रही है कि जिस तरीके का कामकाज सरकार कर रही है, राहुल गांधी परिवार को सताने का काम कर रही है, उनको दबाव बनाने का काम सरकार कर रही है, तो ऐसे में वो गलत है और इसके खिलाफ तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो एकजुट हैं। और यही वजह है कि राजधानी देहरादून में भी तमाम जो चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हों या फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर तमाम वो नेता जो कांग्रेस के कहीं ना कहीं टिकटों पर चुनाव लड़े हैं, वो इस बात को कहते नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक साथ इकट्ठा होकर ये प्रदर्शन किया है, ईडी कार्यालय का रुख किया है और वहां पर भी पहुंचकर वो लेकिन प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दिल्ली में प्रदर्शन देखा गया, चंडीगढ़ में प्रदर्शन देखा गया, पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को आगे नहीं जाने दिया गया, गिरफ्तारियां तक हुई है। ऐसे में क्या ऐसी कोई तस्वीर देहरादून में बन सकती है या शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन रहेगा? देखिए, जो कांग्रेस में जो प्रदर्शन चल रहा है देहरादून में, वो बहुत ज़्यादा उग्र नहीं है। एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी जरूर की जा रही है केंद्र सरकार के खिलाफ, लेकिन अगर इस तरह की बात करें, बहुत ज़्यादा लोग कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं हैं, बड़े नेता हैं। ऐसे में उनका जो प्रदर्शन है वो सिर्फ सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें किस तरीके से उग्रता नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में ऐसी स्थिति कहें कि ऐसी स्थिति बने कि कहीं पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़े या बैरिकेड लगाकर उनको रोकना पड़े, ऐसी स्थिति बनती कहीं दिखती नजर नहीं आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, आप नजर बनाए रखिए, फिर आपसे राब्ता करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।